हेलो एवरीवन। आर ओ के इस सीरीज में 71वां क्वेश्चन है। ये 2001 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके ये क्वेश्चन है। तो इसमें है कि कौन सा संबंध सही नहीं है। तो सबको ही पता है कि 1 गीगा बाइट इक्वल टू 1024 आपका मेगा बाइट होगा। क्या होगा? मेगा बाइट होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है ये वाला जो है आपका रिलेशन ये सही नहीं है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी वाज प्रोपाउंड है, ये क्या है? तो मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का जो आपका ये प्रतिपादन है वो आपका जो है एफ ई क्लीमेंट्स के द्वारा किया गया था। इन्होंने ये इन्होंने जो है ये इकोलॉजिकल की अवधारणा को इन्होंने दिया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ई क्लीमेंट्स हो जाएगा। आ जाते हैं 73वां क्वेश्चन है। तो जो आपका आ, वन संरक्षण अधिनियम है वो आपका 1980 है, ये सही है। और द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये भी 1986 से, ये भी सही है। द एयर पोल्यूशन ये भी सही है। और ये आपका ये वाला भी द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है 1974 ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसमें जो है ऑप्शन डी जो है सही बैठ रहा है। तो ये आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो है वो डी वाला जो है सही हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नदी का जल प्रदूषण माना जाता है। इसमें क्या होता है कि नदी का जब भी हम प्रदूषण को देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है कितना डिजॉल्व है वाटर में। अगर जो है अच्छा खासा डिजॉल्व है, अगर अच्छा खासा डिजॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में आपका पोल्यूशन कम है। और अगर ज्यादा डिजॉल्व हो रहा है तो अगर ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वाटर में आपका प्रदूषण है। तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 जो है आपका क्वेश्चन है वो क्या होगा? जो 75 क्वेश्चन होगा इसमें ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो किसमें जो है प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है? तो पहला इसमें क्या होगा? मैंग्रोव्स। फिर आपका जो है ग्रास लैंड, चूंकि मैंग्रोव्स में जो है आपका अच्छा खासा डाइवर्सिटी पाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा? ग्रास लैंड, फिर लेक्स, फिर ओशंस में तो आपको पता ही है कम है। तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन जो है आपका सी सही होगा। और अ, अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से जो है जो है कहाँ पे आपकी है? तो आपको ही पता है कि अगर हम राजस्थान के साइड जाएं, सतपुरा की धूपगढ़ जो आपके आपका चोटी है वो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका है। और ये पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है आपका इस पर्वत श्रेणी का विस्तार क्या है? ये पश्चिम में जो है ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो ये पश्चिम साइड में ये राजपीपला की पहाड़ी, कौन सी है? राजपीपला की पहाड़ी। वहां पे राजपीपला की पहाड़ी से ये आपकी प्रारंभ होती है। और ये कहाँ तक ये जाती है? ये यहाँ पे आता है महादेव, फिर आता है मैकाल पर्वत, यहाँ पे आती है। और के रूप में छोटा नागपुर के पठार तक ये जो है जाती है। और इन सब जो पर्वत श्रेणी में है उसमें जो धूपगढ़ है वो आपका जो है सबसे ऊंची जो है चोटी है। अ, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। रा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की जो आपकी संख्या है
वो क्या है? तो जनजातीय जिलों की संख्या जो है क्या होगी? तो आपको पता है कि नागालैंड में आपका जो है 11 है, मेघालय में नागालैंड में 11 है, मेघालय में 11 है, और आपका मिजोरम में 8 है, मिजोरम में आपका 8 है, 1 मिनट, 8 है, और आपका मणिपुर में 9 है। तो अब ये क्या है, इस हिसाब से ना ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। तो इसमें ना आपका जो आयोग है उसने ए माना था, लेकिन मेरे हिसाब से ना दोनों ही सही होना चाहिए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना गया है? तो आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न घाट है उसको जो है बायोडायवर्सिटी का पार्ट जो है माना गया है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, बायो स्पॉट आपका बायोडायवर्सिटी का जो हॉट स्पॉट है उसके जो है 4 रीजन है। क्या क्या है? एक तो ये पश्चिमी घाट है ही है। दूसरा, ये अगर आपका जो है इंडिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका सिस्टमेटिक थोड़ा सा ग्राफ नहीं, ये मतलब नक्शा नहीं हो पाया है, लेकिन आप मोटा मोटा समझ लेंगे। एक है ये आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट ये है, हमने लिख दिया पीजी से। एक होता है और है, अगला क्या है, इंडो वर्मा। म्यांमार को जो है पहले वर्मा बोलते थे, इंडो वर्मा रीजन हो गया। और ये आपका जो है हिमालय का क्षेत्र हो गया, तीसरा हॉट स्पॉट का क्षेत्र माना जाता है। चौथा जो है ये यहाँ पे जो निकोबार द्वीप समूह है उसको कहा जाता है आपका सुंडालैंड। क्या कहा जाता है? सुंडालैंड। तो ये भी आपका हॉट स्पॉट बनता है। तो टोटल अगर क्वेश्चन अगली बार आ जाए कि जो है टोटल कितने हॉट स्पॉट बनते हैं, तो टोटल जो है आपके 4 हॉट स्पॉट बनते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो आपको पता है कि जब आपकी एक होती है 1757 में प्लासी की आपकी लड़ाई होती है, उसके बाद 1764 में आपका होता है बक्सर की लड़ाई, उसके बाद ये आपका ये होते होते जो है ये 1797 में प्रयागराज के जो है किले पर अंग्रेजों का अधिकार होता है। पहले क्या था, अवध के नवाब जो है सुजाउद्दौला के बाद जो है असाउफ असाउफ दौला, उसके बाद जो है 1797 में जो है उनके भाई सा सआदत अली जो है अवध का नवाब जो है बने। और सआदत अली ने जो है 1801 में प्रयागराज सहित जो है बहुत सारे जिलों को जो मतलब बहुत सारे क्षेत्रों को जो है अंग्रेजों को सौंप दिया। और इस आधार पे सौंपा कि इन्हें जो है सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि अंग्रेजों ने क्या सुरक्षा दी, सब तो चोर ही थे। अगला है ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन हमने ऐसा डाल दिया है कि किस सेक्टर में करंट अफेयर्स आता है। तो ये डिफेंस सेक्टर का करंट अफेयर्स है उस समय। ये इसका ऑप्शन जो है बी होगा। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर से ये ओल्ड वाला है, तो इस पे ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। जा दिन जन्म भयो का धरती अढ़ाई हाथ, इसमें उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक जो है विभूति से शामिल है? तो आपको पता है कि एक जो है आल्हा उदल जो है जो महोबा, क्या अरे मतलब आल्हा उदल थे बुंदेलखंड के आपके महोबा में थे। और चंदेल वंश के शासकों की सेना में जो है सेनापति थे, है ना? तो जो है इस युद्ध का जो उदाहरण है वो आपकी जगनी की एक कविता से जो है मिलता है। तो जो है इसमें सही है, ऑप्शन जो है आल्हा होगा। आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है?
तो आप को पता है कि ये जो गंडक नदी है, ये आपके नेपाल के गंडक नदी का जो आपका उद्गम होता है, वो नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ पर इसी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शालिग्राम, शालिग्राम या शालिग्रामी, और इसको मैदानी भागों में नारायणी कहा जाता है। तो नारायणी जो है इसको कहा जाता है और सप्तगंडकी कहते हैं। ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर तथा बिहार राज्य की से सीमा बनाते हुए जाती है। तो यहाँ पर वो प्रवाहित नहीं होती है, खाली सीमा बनाते हुए चली जाती है। तो सही ऑप्शन होगा आपका गंडक नदी। 83वां क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो है चेंजिंग नेचर का है। तो आप देखिए, भारत में गन्ने का उत्पादन का सबसे बड़ा हब है भाई, लार्जेस्ट। आप उत्तर प्रदेश, वो बात सही है। दूसरा, भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक जो है आपका ये है, तो बात सही है आपका। अ, जबकि अ, जबकि राइस उत्पादन में उस समय जो है नंबर 1 पर आपका पश्चिम बंगाल था। तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 84वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो है कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, वो आपका कहाँ कहाँ हुआ था? तो हम इसमें ये देख लेते हैं कि देखिए मेरठ में कहाँ हुआ था। मेरठ में जो है कांग्रेस का 55वां राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। 55वां जो है आपका अधिवेशन हुआ था, सॉरी, अधिवेशन हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। तो ये वाला जो है इसका आगे हम लिख देते हैं 3। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष थे जे कृपलानी जे बी कृपलानी थे। तो ये याद रखिएगा, यूपी स्पेशल में भी बन जाता है। अब देखिए, कानपुर का अधिवेशन बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ये जो है पहली भारतीय महिला जो हैं, मतलब इसकी अध्यक्ष बनी थी। अगर महिला अध्यक्ष आ जाए तो एनी बेसेंट होगा, लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष तो आपकी जो है सरोजनी नायडू होंगे। तो ये कौन सा था? 41वां अधिवेशन था। और कानपुर अधिवेशन में कब हुआ था? 1925 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू थी, नायडू थी। ठीक है, ये थी। और लखनऊ अधिवेशन सबको ही पता है कि नरम दल गरम दल एक हुए थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यहीं पे एक शुक्ला जी थे, वो मिले थे गांधी जी से। उन्होंने उनको चंपारण के लिए बुलाया था। तो लखनऊ अधिवेशन काफी फेमस है, तो ये सबको ही पता होगा। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के समय जो है आपका बनारस अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो एक क्या हुआ? 3412, तो 3412 हो जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग देखते रहिएगा। और देख लेते हैं अगला। 85वां। अब ये जो है कुछ जो है हिस्टोरिकल जो है आपके मेले हैं, और ये आपका कहाँ कहाँ होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड में होता है, बात सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में होता है, बात सही है। बलदेव छठ का मेला ये आपका जो है पूर्वांचल में नहीं होता है, ये आपका होता है फरीदाबाद में होता है। फरीदाबाद हरियाणा में होता है। कहाँ? हरियाणा, ये हरियाणा का है। और शुक्र शुक्रताल का मेला ये आपका मुजफ्फरनगर में होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसमें होगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ साझा नहीं करता है? तो आ, कौन सा नहीं करता है? तो बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है, कुशीनगर नहीं करता है, लखीमपुर खीरी भी करता है। ठीक है। 87 क्वेश्चन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो जो यूपी के होंगे उनको पता है, नौचंदी का मेला लगता है।
तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल का प्रतिशत क्या है? आपका ये जो है 23.7 हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 89 क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? एक सेकेंड, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। एक सेकेंड, सब कुछ ठीक है। ठीक है सब। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो सब कुछ सही है। हम्म, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है 89वां क्वेश्चन का हो जाएगा कि 1833 में आपका उत्तर प्रदेश के जो है संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में कर दिया गया था। 1833, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो ये भाई उत्तर प्रदेश है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आ, एक मिनट, क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा। हाँ, 92 आ जाते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। बात सही है। कब किया था? 1780 से 81 के बीच में जो है ये हुआ था का नेतृत्व। क्या हुआ था? 1778 में राजा चेत सिंह से जो है 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा था। किसने मांगा था? वारेन हेस्टिंग ने मांगा था। तो उन्होंने नहीं दिया 5 लाख रुपए, और जो है राजा चेत सिंह को फिर वारेन हेस्टिंग ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक एक इसी में आपको दिखेगा जो है, इनके एक भतीजे थे, महीप सिंह। ये देखिए, राजा महीप सिंह। तो ये जो है राजा बनने के लिए जो है गद्दारी कर दिए, और वारेन हेस्टिंगवा जो है वो सक्सेस रह गया गद्दारी कराने में। तो ये गद्दार आदमी था, ठीक है। इसी के चक्कर में जो है इनको फिर इन्होंने विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। तो ये आपका जो है राजा चेत सिंह इसका सही ऑप्शन होगा। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर के अगर आप कानपुर जाते हैं तो यहाँ पे आप जरूर जाइएगा। ये बात सही है कि 5वीं सदी क्या के जो है 6वीं सदी में निर्माण हुआ है। अ, कब हुआ था? गुप्त काल के दौरान हुआ था। गुप्त काल के दौरान हुआ था ये। और ये ईंटों से निर्मित या प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, और इसके दीवारों पर गणेश आदि वराह दुर्गा इस सब दुर्गा नदी देवता की मूर्तियां रखी हुई हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 है जियोग्राफिकल ब्लैक पटारी के लिए जियोग्राफी। अच्छा, ये उस समय का ना, ये आपका क्या है? अ, ये आपका करेंट अफेयर्स है। तो इसका आंसर होगा निजामाबाद। मतलब आप लोग जीआई टैग को देख लीजिएगा। इस प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपके आ, ये, हाँ, तो ये बातें सही हैं। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, जबकि ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये जो है मेहरगढ़ से पाया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आ जाते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा। ये भी जो है आपका करंट का जो है
क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ऑप्शन उस समय के हिसाब से मिर्जापुर सही था। आ जाते हैं ये आपका चैती, कजरी, रसिया, ये कब कब गाया जाता है? तो जो आपकी चैती है वो आपका मौसमी गीत है, बात सही है, चौथा ऑप्शन सही हुआ। कजरी क्या है? वो विवाह एवं मौसम गीत है, ये तीसरा सही होगा। रसिया क्या है? तो ब्रज का लोक गीत हो गया, दूसरा हो गया। 4 3 2 1, ये बात सही हो गया। अब 98 हम लोग देख लेते हैं कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार से आपको व्यवस्थित करना। उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पे आएगा। तो ये आपका कंक्लूजन होगा। पहला क्या होगा? वो कॉन्सेंट्रेशन होगा। आप देखिए ना, CONC तक सही है, तो ई आएगा तो ये पहला होगा, एल आएगा तो बाद में इसके आ जाएगा, खत्म। 99 इलेक्ट्रिसिटी जो है इज रिलेटेड टू वायर इन द सेम वे एज वाटर इज रिलेटेड विद, तो ये पाइप हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका 99 में डी हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा? इसमें हम थोड़ा सा जो है टाइपिस्ट से गलती हो गई थी, तो हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन सी में हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन डी में हो जाएगा आपका 9। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद थे? तो 8 थे। 8 भैया आप लोग गिना दीजिए। क्या क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसलिए लिख देंगे। एक था काशी, दूसरा था कोसल, काशी, कोसल, अ, मल्ल, ठीक है, मल्ल। और आपका था चेदी, चेदी था, वत्स था, कुरु था, कुरु था आपका। और क्या था? पंचाल था, कुरु था, पंचाल था, और आपका सूरसेन था। मथुरा के आसपास का एरिया है सूरसेन, ठीक है। 100 आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है ये गलत है? तो इसको करने का क्या तरीका होता है? इसको करने का ये तरीका है कि 2 6 16 38 और 84 168 368 750। तो इसमें देखिए जो है एक तरीका ये है आपका कि ना इसके इसके बीच में आप डिफरेंस को आप घटाते जाइए। तो 2 से 6 घटाएंगे तो 4 होगा, यहाँ पे 10 बनेगा, यहाँ पे आपका जो है 2 और 1 2 22 बन जाएगा लगभग। और ये आपका 84, 1 मिनट, ये आपका 84 और ये 84 और ये हो जाएगा 6। ये आपका 84 और 6 जो है, अच्छा जो अपना, हाँ, और 7 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 84, ये आपका 8, ये आपका 4 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। फिर आप ना इससे फिर आप डिफरेंस करिए। तो आप ये देखिए, 10 में से ये करेंगे तो 6 हो जाएगा, 10 में से इसको करेंगे तो ये आपका 12 बन जाएगा। अब देखिए आपको अब समझ में आने लगा, 6 दूनी 12 बन रहा है, इसको घटाएंगे तो 24 बन रहा है, फिर इसको आप घटाएंगे तो 48 बनेगा। अब यहाँ पे क्या है? ये आपका 48 बन रहा है। तो ये आपका जो है आ, अगला, ये अब आपका 168 नहीं होगा, ये आपका 178 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं कि कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही वो है? तो कितने हैं आप लोग गिन लीजिए। ये देखिए, 936 है, एक ये हो जा रहा है, और एक है 937। तो 2 ही तो है, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। 103 क्या है? कौन सा जो है समूहों से अलग है? तो ये आप, बाकी तो राजधानी है टोक्यो जो है आपकी जापान की है,
लंदन आपका इंग्लैंड का है, बीजिंग चाइना का है, लेकिन ये एक जो है शहर है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आपको ये जो है लुप्त जो है आपकी संख्या को बताना है, तो 5 4 9, 5 + 4 9 इंटू 2 = 18 हो गया। 6 + 3 9 हो गया, और 9 इंटू ये हो गया 27। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। देखिए 12, ये देखिए 12 + 4 ये हो गया आपका 16 हो गया, और 16 × 6 = 96। तो ऑप्शन जो, अरे यार, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, तो 104 का डी हो जाएगा। मिनट। हम्म क्या हो गया इसमें? हम्म 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ इशू हो रहा है, देख लेते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें टाइपिस्ट से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन सी में आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी में आपका हो जाएगा ये। ऑप्शन सी में ये आपका डायरेक्शन है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका नीडल हो जाएगा, नीडल हो जाएगा, और ये आपका मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेट। तो ये देखिए, कंपास, नीडल, मैग्नेट, ये सब ना डायरेक्शन को चेक करने के काम आता है। तो डिफरेंट कौन सा होगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा। 106 अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में एक मूल रूप के समान जो है दिखाई देते हैं? तो एक मूल रूप मतलब सिमेट्रिकल कौन कौन से हैं? तो 11 अक्षर जो है आपके सिमेट्रिकल होते हैं। हम दिखा सकते हैं, ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, और वाई है। तो ये आपके सिमेट्रिकल हैं। 107 क्या है, निम्नलिखित में से आपको भिन्न जो है चुनना है। तो आपका आर वी जो है, आर जो है 18 होता है, वी आपका 22 होता है, और इसका इसका जो है 18 × 4 आपका 22 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 3 है। तो 4 और 4, और 4 में से एक घटा देंगे तो 3 बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। हाँ, आर, ये हम लोगों ने देख लिया RB3। अब हम लोग देख लेते हैं कि 1 मिनट, ई, 1 मिनट, ई के है, ई का 5 है, इसका जो है 11 है, और ये आपका, इसका डिफरेंस अगर कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ये 6 में से एक घटाएंगे, 6 में से एक घटाएंगे तो ये आपका 5 बन जाएगा। तो है ना, तो ये वाला जो है डिफरेंट हो जा रहा है ए वाला। ए वाला क्या है आपका, JR6, तो जे आपका हो जा रहा है 10, और ये आपका हो जा रहा है 18। डिफरेंस क्या है, 8 है। तो 8 में से एक घटाएंगे तो क्या बनेगा, 7 बनेगा। वो नहीं, वो यहाँ पे 6 बन रहा है। तो ये जो है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। होटल, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को जो है आपका 300 में लिखा गया है, 300। तो उसी कूट में बोर का कूट क्या होगा? तो आप ना इसमें ऐसा किया करिए, एच का 8 होगा, ओ का जो है 15 होगा, टी का T20 से 20 याद रखिएगा, ई का 5 होता है, अगर अल्फाबेट में ये अगर संख्या में लिखें तो 5 आएगा, एल का आपका 12 आएगा। तो अगर हम इसको जोड़ दें
तो ये 60 आता है, तो 60 × 5 = 300 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 5 हमने किया, 1 2 3 4 5 से गुणा कर दिया। अब हमको जो है बोर को लिखना है, तो बोर का बी का आपका 2 हो जाएगा, ओ का आपका 15 हो जाएगा, और आर का आपका 18 हो जाएगा, ई का आपका जो है 5 हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो 40 हो गया, और 4 शब्द हैं, 40 × 4 = 160 आंसर हो गया। तो थोड़ा सा ये ऐसा स्मार्ट तरीके से आपको करना है। तो ये आपका जो है कितना हो इसमें होगा, इसमें आपका जो है 3 स्क्वायर है और 18 ट्रायंगल है। देखिए, गिन लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका स्क्वायर, और एक स्क्वायर जो है आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो 3 स्क्वायर, और अब ट्रायंगल जो है उसको गिन लीजिए, एक ये जो है 18 होगा। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन से एक शब्द जो है टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है? तो टीचर शब्द में आप ये देख लीजिए कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका, एक मिनट, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका इसमें नहीं है? तो आप देखिए, टीचर में आई जो है शब्द नहीं आ रहा है, तो CHAIR नहीं लिखा जा सकता, तो ऑप्शन डी से। 111 ये भी आपका जो है करंट अफेयर्स है, तो ये डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली आप देख लीजिए कितना करंट अफेयर्स आया था, ये भी आपका करंट अफेयर्स है, कोई जरूरत नहीं है। सबरी संकल्प योजना ये भी करंट अफेयर्स है, इसकी भी कोई वो नहीं है। और खेलो यूथ इंडिया से आया था क्वेश्चन, ये भी नहीं है। और ई राशन कार्ड को सर्वप्रथम किया, तो ये अब स्टैटिक जीके भी हो गया, तो इसको हम लोग जो है, इसमें क्या ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन डी होगा, दिल्ली। तो आप देख लीजिए कितना करंट अफेयर्स आता है। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? ये भी करंट अफेयर्स है। संगम योजना, ये भी ये भी। तो करंट अफेयर्स का हम एक सीरीज लेके आएंगे। अब्राहिम समझौता जो है वो, ये भी करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है। और भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो इसको हम लोग जो है ये आपका नासिक में बनाया जा रहा है। और 123 है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? तो ये आप लोग अगर अगर जो है साउथ अमेरिका का ये अगर नक्शा अगर देखें, ऐसा ऐसा, तो ये क्या है, ये आपका ब्राजील है, और यहीं पे आपका पेरू है। पेरू की जो कैपिटल है, पेरू, उसकी कैपिटल है लीमा। और जो तुर्की है आपका, तुर्की, वहां की जो करेंसी है वो है लीरा। तो याद रखिएगा भैया, लीरा और लीमा में अंतर है, लीरा लीमा। यहाँ पे आपका अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र है। तो समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? तो अब ये रिपीट हो सकता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो है आपका 2, 3 और 4 होगा, तो ऑप्शन सी सही है। और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये ना जर्मन वाच के द्वारा जो है आपका जो है प्रकाशित किया जाता है। ये जो है आपका गर्म हवाओं, लू, ये सबको इंडिया को जांचता है। और पूर्व गवर्नर जो है बिमल जालान की बुक के बारे में ये पूछ रहा है, तो इसमें ये है द इंडिया स्टोरी हो जाएगा। और आपका भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन, एक मिनट, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 128वां क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार आपको जमाना है। तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्या होगा? तो इस पर स्प्रिंग आएगा, मतलब बसंत आएगा, उसके बाद आपका समर आएगा, फिर आपका जो है रेनी सीजन आएगा, फिर आपका जो है शरद ऋतु आएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। 129 में क्या है, जिबूती आचार संहिता क्या है? तो भाई समुद्री डकैती थे अफ्रीका की कंट्री में, वहीं पे जिबूती का जो है ये वाला हुआ था, डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह।
जिन झिनी झिनी बिनी चंदरिया, एक फेमस नॉवेल ऑफ कि ये किसका नॉवेल है? तो ये जो है आपका अब्दुल बिसामुल्लाह का ये जो है आपका है। 131वां जो है क्वेश्चन क्या है? 131वां क्वेश्चन जो है आपका 131वें क्वेश्चन जो है, चुकंदर में चीनी सही है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज सही है, सेल्यूलोज ये भी सही है, दूध में लैक्टोज ये भी सही है, तो ऑप्शन डी ही होगा। 1 2 3 4 सभी सही है। 1 2 3 4 ठीक है। इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेशन सिचुएटेड एट विच ऑफ द भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपकी है? तो आपकी ये नई दिल्ली में है। 133वां क्वेश्चन है, भैया लीची जो है सबसे ज्यादा जो है बिहार में पाई जाती है, तो ये सही हो जाएगा। आम जो है यूपी का है, आपको पता है यूपी में मतलब ज्यादा पाया जाता है। नारियल जो है आपका केरला में पाया जाता है। तो और ये 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और ये आपका निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रेट इंडेक्स को जो है होता है? तो कच्चे तेल की कीमतों के लिए जो है ब्रेट इंडेक्स जो है आया हुआ था। 135वां क्या है, इसको देख लेते हैं। आपकी जो डेनिस है वो डेनमार्क की भाषा है, बात सही है। डच जो है नीदरलैंड की भाषा है। मंडेरियन जो है चाइना की भाषा है, चीन की। लेकिन जो थाईलैंड की भाषा है वो थाई है। तो भाषा किसकी भाषा है? भाषा जो है इंडोनेशिया की जो है आधिकारिक भाषा है। तो 136वां क्वेश्चन क्या है? डाविंसी एंड बर्टियस टू न्यू मिशंस अनाउंस बाय नासा, ये उस समय का करेंट है, वो जो है वीनस का हो जाएगा। 137वां क्या है? मिताली एक्सप्रेस, ये भी करेंट का जो है क्वेश्चन है। तो ढाका और ये जलपाईगुड़ी, ये भी मतलब 12 से 15 क्वेश्चन आता है। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपका है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। देखिए, स्मार्ट गेस अगर लगाना होता तो ये क्यों दिया? क्योंकि क्वेश्चन डिस्प्यूटेड ना बने। तो इसमें यूटी एक जो है जम्मू कश्मीर ही है, तो आप ऐसे भी स्मार्ट गेट लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो है प्राथमिक ऊर्जा जो है ज्वारीय ऊर्जा, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा जो है ये आपका मैं हाँ ठीक है, इसमें ऑप्शन ए। अब क्या है, ये आपका कुछ जोड़ा मिलाना था। तो की विलेज जो है आपकी योजना, वी विलेज योजना, ये आपकी है अगस्त 1952 में हुआ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब चालू हुआ है? तो ये आपका 2 अक्टूबर, देखिए कितना क्लोज है, मतलब कितना बदमाश है लोग। 2 अक्टूबर जो है 1952 में चालू हुआ है। और लॉन्चिंग, हाँ ये हो गया ये। और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण ये आपका नवंबर 1957 में चालू हुआ है। सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल जिला ग्राम में विकास अभिकरण, ये जो है अप्रैल जो है 1999 में हुआ है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार से ये पूरी सीरीज खत्म हो गई। होप आप लोग को जो है समझ आया होगा। तो और बाकी का जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिएगा। और जैसा भी होगा फिर हम आगे इसमें हिंदी का भी ले आएंगे। तो 2021 का जो प्री का क्वेश्चन है वो